इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिडिलवेयर क्या होता है। जो हम राउट्स पर जाकर अपनी चीज़ों को गेट या पोस्ट करेंगे, उसके पहले हम चाहते हैं कि कोई और चीज़ रन करे ताकि वो उसका यूज़ हम ऑथेंटिकेशन के लिए कर सकें, लॉग के लिए कर सकें या हैंडल एरर के लिए कर सकें। मतलब क्या हुआ ये? मिडिलवेयर जैसा इसका नाम है, मैं चाहता हूं कि जो बड़ा काम हमारा एपीआई के राउट्स पे होने वाला है, उसके पहले एक बीच में कुछ और काम हो ताकि ये उन चीज़ों को ट्रैक कर सके और लॉग कर सके या ऑथेंटिकेट कर सके। तो मिडिलवेयर को समझने के लिए ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। जैसा हमारा बाकी का जो हमने लिखा था रिक्वेस्ट, वैसा ही ये भी होता है। ये एक सिंपल फंक्शन होता है और इसमें एक चीज होता है नेक्स्ट करके, कि हम अपने तमाम चीजों को लिखेंगे और जब ये काम हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि नेक्स्ट करो भाई। तो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले यूजर को ऑथेंटिकेट करो और अगर हो जाए तो ही उसको राउट्स पर भेजो। या फिर मैं बोलूंगा पहले मुझे क्या करो कि सारे लॉग सिस्टम को रेडी कर दो और उसके बाद हमारे एपीआई पे जाओ। तो क्या होगा, हमें एपीआई का लॉग मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं मिडिलवेयर। एक बीच में छोटा सा एक काम होना चाहिए। कुछ मिडिलवेयर होते हैं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं और इनका हम इस्तेमाल करेंगे भी। तो इसको जरा आप एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या है। तो एक होता है मॉर्गन और इसका मुख्य काम ये होता है कि ये आपको लॉग्स करके देगा। मतलब आपको मालूम पड़ेगा कि आपने गेट रिक्वेस्ट किया कि पुट रिक्वेस्ट किया, कहाँ पे किया, क्या आपको कोड मिला, कितना टाइम लगा और साथ में कितना बाइट हुआ। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जब आपको मिलता है तो मालूम पड़ेगा आपको कि सर्वर का रिस्पॉन्स कैसा है। अब ये दिखने में भी छोटा है लेकिन ये इनॉर्मस हेल्प देता है एरर हैंडलिंग के टाइम पे, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि आखिर आपका सर्वर किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। इसके अलावा जो मिडिलवेयर होता है वो एक होता है एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये इट अलाउज क्लाइंट टू सेंड अस जेसन। ये इतना लाइव सॉर्टेड कर देता है कि हमें जेसन फाइल की पड़ती है ज़रूरत और इसकी वजह से हमें आसानी से जेसन फाइल मिल जाता है। और तीसरा मोस्ट कॉमन मिडिलवेयर है वो है यूआरएल इनकोडेड का। कभी भी आपने देखा होगा कि जो क्वेरी स्ट्रिंग होता है, जैसे कि google.com, उसके बाद आपने कुछ क्वेरी लिखा a=2 5=, व्हाटएवर, वो जो क्वेरी स्ट्रिंग है ना, उसको ये एक ऑब्जेक्ट बना देता है ताकि हम इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया। अब हम जाएंगे और मिडिलवेयर को कंप्लीट करेंगे। मिडिलवेयर का हम यूज़ करेंगे अपने राउट्स में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जो हमारा राउट्स का जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने उनके पूरे प्रोडक्ट को, अपडेट को और अपडेट पॉइंट्स को मैंने कंप्लीट कर दिया बेस्ड ऑन अपने स्कीमा। हमारे स्कीमा में जो अपडेट पॉइंट्स है, अपडेट है और प्रोडक्ट है, इसके आधार पर मैंने राउट्स के ये बेसिक हैंडलर्स को लिख दिए जो कि आपको समझ में अभी आना चाहिए। एक बार जरा मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मुझे अगर तमाम मेरे प्रोडक्ट्स चाहिए तो मैं सीधे गेट बोलूँगा और इसको प्रोडक्ट बोलूँगा। लेकिन मुझे अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर आईडी को भी पास करूँगा। पोस्ट के लिए मुझे किसी आईडी को पास करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पुट के लिए और डिलीट के लिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि ये चेंज करो या इस प्रोडक्ट को डिलीट करो, आईडी पास करने की पड़ेगी ज़रूरत। तो इसी को मैंने कॉपी किया है अपडेट के लिए और अपडेट पॉइंट के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने मिडिलवेयर के सेटअप में। तो मिडिलवेयर में सबसे पहले हम एक चीज़ को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम मॉर्गन है, जो हमने देखा था। तो हम सीधे उसको बोलेंगे npm install मॉर्गन और सेव बोल देंगे उसको। ठीक है, ये आपको मॉर्गन इंस्टॉल करके दे देगा। अब हम देखते हैं कि उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो हम सीधे उसको इंपोर्ट कर लेंगे मॉर्गन को। ऐप को बोलेंगे कि भाई मॉर्गन का इस्तेमाल कीजिए। कैसे? तो ऐसे मॉर्गन और यहाँ पर हम एक डेव पास कर देंगे। इससे क्या होता है, जितने भी हमारे राउट्स हैं वहां पर मॉर्गन अब काम करेगा। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमें लॉग देता है बेसिकली। अब इसके अलावा दो और जो मिडिलवेयर का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वो एक है यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। ठीक है, ये हमने समझा था, ये हमें जेसन फाइल आसानी से दे देगा। और तीसरा जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड, और इसके अंदर हम एक ये पास करते हैं एक्सटेंडेड विल बी ट्रू। जो क्वेरी स्ट्रिंग है उसको ये इनकोड करके एज अ ऑब्जेक्ट आपको देगा। तो हमने यहाँ पर मिडिलवेयर को डिफाइन कर दिया। अब हम एक मिडिलवेयर बनाते हैं और देखो कितना आसान होता है। और यहाँ पर हमने बोल दिया इसको रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ठीक है, ये एक फंक्शन है। मिडिलवेयर हमने देखा था कि एक फंक्शन है। अब यहाँ पर हम आ गए और हमने बोला क्या, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और हमने लिख दिया यहाँ पे google.com जिस फॉर एग्जाम्पल।
तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये एक मिडिलवेयर है, मतलब कि ये जो इन्फॉर्मेशन है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का, ये इन्फॉर्मेशन हमारे तमाम रूट पर अब मौजूद रहेगा। तो आप सोचो कि आप यहाँ पर एक की पास कर सकते हो या कुछ भी पास करोगे वो आपको यहाँ मिलेगा। तो अभी हमारा जो राउट्स है, हम अपने राउट्स पर जाते हैं, एपीआई के राउट्स में। अभी एपीआई के राउट्स में हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो तमाम राउट्स हैं यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट के अंदर अगर मैं जाऊँगा अभी कि रिस्पॉन्स डॉट जेसन और मैं यहाँ बोलूँ मैसेज और मैं बोलूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो मुझे ये चीज़ जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये हमें मिल रहा है कि नहीं। अब हम अपने ब्राउज़र पर आ चुके हैं और यहाँ देखते हैं तो ये देख रहे हैं कि ये जो सर्किल है ये घूम ही रहा है। मतलब क्या है कि सर्वर लग रहा है कि हैंग हुआ है। हमने मॉर्गन इंस्टॉल किया था, तो हम देखते हैं कि हमें लॉग में क्या मिल रहा है। तो हमें लॉग में कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि जब हम मिडिलवेयर बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई ये काम करो और उसके बाद नेक्स्ट, तो ये यहीं पर रुक गया है। तो हमें इसके बाद यहाँ नेक्स्ट कमांड देना ज़रूरी है, तभी जाकर ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये समझना ज़रूरी है कि जो कुछ भी आप मिडिलवेयर में लिखेंगे, लिखने के बाद आपको नेक्स्ट देना है। तो अभी आपने नेक्स्ट दे दिया, फिर से हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं और ये देखिए हमें अपने API पर हमें google.com मिल रहा है, जो कि हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में भेजा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, क्योंकि अभी हम इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं।